नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। हाड़ौती संभाग की 10 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। तो चलिए इवनिंग बुलेटिन में शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। जोगणिया माता दर्शन को जा रहे मां बेटे की बाइक फिसली, मां की मौत। कोटा से जोगणिया माता के दर्शन करने जा रहे मां बेटे के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। आर के पुरम इलाके की रहने वाली शीला महावर अपने बेटे के साथ बाइक से जोगणिया माता दर्शन के लिए जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक फिसलने से दोनों घायल हो गए। हादसे में शीला महावर को गंभीर चोट आई है। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद बिजोलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस के अनुसार हादसा 16 अगस्त को हुआ था। मृतका शीला महावर पत्नी मांगीलाल महावर थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। कोटा के 100 वार्डों में 10 सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त। कोटा में आचार संहिता लागू होने के बाद निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर नगर निगम के 100 वार्डों में 10 सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वार्ड 1 से 10 तक एसडीएम कपिल शर्मा, 11 से 20 तक सहायक कलेक्टर मालविका त्यागी, 21 से 30 तक तहसीलदार लाडपुरा जीवन कुमार शर्मा और 31 से 40 तक तहसीलदार सीएडी रेणुका पवार को जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह 41 से 50 तक सुरेंद्र कुमार शर्मा, 51 से 60 तक सुरेंद्र बिश्नोई, 61 से 70 तक हरिशंकर झांगीड़, 71 से 80 तक महेश चंद्र लक्षकार, 81 से 90 तक नीलम राठौड़ और 91 से 100 तक अस्मिता सिंह को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंचवटी नगर में चोरी की कोशिश, सीसीटीवी के बावजूद बेखौफ नजर आए चोर। कोटा के पंचवटी नगर में चोरों के बेखौफ होने का मामला सामने आया है। नानता रोड की गली नंबर 12 में मकान नंबर 65 की चोरी की कोशिश करता एक संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि चोर घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। खास बात यह है कि पूरी गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके बावजूद चोर बिना किसी डर के वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता नजर आया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इससे पहले मकान नंबर 64 के बाहर रखा भरा हुआ बैग गैस सिलेंडर भी चोरी हुआ है। लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्रवासियों में चिंता बढ़ गई है। लोगों ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर कार्रवाई और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। रोड नंबर 7 की फैक्ट्री में घुसा 5 फीट लंबा कोबरा, रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा। कोटा के रोड नंबर 7 स्थित एक फैक्ट्री में करीब 5 फीट लंबा कोबरा सांप घुसने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सांप फैक्ट्री परिसर से होते हुए लहसुन के गोदाम में जा पहुंचा। सांप को देखकर कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और तत्काल रेस्क्यू टीम को बुलाई गई। निगम के रेस्क्यू एक्सपर्ट रॉकी डेनियम मौके पर पहुंचे और सावधानी पूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया गया। इसके बाद उसे वन क्षेत्र में ले जाकर प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू टीम ने लोगों से अपील की है कि घर या कार्यस्थल पर सांप दिखाई देने पर उसे छेड़ने या मारने के बजाय तुरंत विशेषज्ञ को सूचना दें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा, एक पेड़ मां के नाम अभियान में लिया भाग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा दौरे पर हैं। गुरुवार सुबह उन्होंने आर के पुरम क्षेत्र के वसुंधरा पार्क में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान स्थानीय महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत भी किया। कार्यक्रम के दौरान ओम बिरला ने आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि पूरा क्षेत्र उनके परिवार जैसा है और राजनीतिक व्यवस्थाओं के चलते आने में देरी हो सकती है, लेकिन क्षेत्र से उनका जुड़ाव लगातार बना हुआ है। उन्होंने पिछले 23 वर्षों की राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। पीएचईडी कार्यालय में महिला जेईएन और एलडीसी के बीच विवाद, पर्स फेंकने का आरोप। कोटा के जलदाय विभाग यानी पीएचईडी में महिला जेईएन और एलडीसी के बीच विवाद का मामला सामने आया है। घटना महावीर नगर 3rd चौराहे स्थित आईएन कार्यालय की बताई जा रही है। महिला जेईएन का आरोप है कि कंप्यूटर वाली टेबल पर रखा हुआ उनका पर्स हटाने की बात को लेकर एलडीसी से कहासुनी हुई।
आरोप है कि विवाद बढ़ने पर एलडीसी ने उनके साथ अभद्र तरीके से बात की और लेडीज पर्स उनकी ओर फेंक दिया। महिला जेईएन ने एलडीसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। घटना के बाद उन्होंने महावीर नगर थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं पीएचईडी के एक्शन ने विभागीय जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर नाराजगी, 25 साल से सीट नहीं मिलने का दावा। कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। औद्योगिक क्षेत्र यानी प्रेमनगर और नए वार्ड नंबर 29 के लोगों ने ओबीसी सीट आरक्षित नहीं होने पर नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 25 सालों से इस क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं हुई है। इसी को लेकर लोगों ने लाडपुरा ब्लॉक ए कांग्रेस कमेटी और स्थानीय कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के गोविंद नगर मंडल अध्यक्ष रामेश्वर प्रजापति ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि ओबीसी वर्ग को भी चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। झालावाड़ में आचार संहिता की पालना, होर्डिंग बैनर हटाए और शिलान्यास पट्टिकाएं ढकी। निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद झालावाड़ नगर परिषद ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद की टीम ने शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान राजनीतिक दलों से जुड़े होर्डिंग, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री को हटाया गया। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर लगी शिलान्यास पट्टिकाओं को भी ढक दिया गया। नगर परिषद के अधिशासी अभियंता मनीष कुमार सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि आचार संहिता के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के प्रचार प्रसार को रोकना और सभी के लिए समान माहौल बनाए रखना इसका उद्देश्य है। नगर परिषद की टीम ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही। बहादुरपुरा में 13 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू, जेसीबी से हटानी पड़ी खेत की बाड़। हिंडोली क्षेत्र के बहादुरपुरा गांव में 13 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। अजगर बस्ती के नजदीक खेत की बाड़ के पास मौजूद था। सूचना मिलने पर होमगार्ड रेस्क्यू बहादुर सिंह, वन रक्षक राजकुमार चंदेल और राजेश भाटी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम ने अजगर की पहचान रॉक पाइथन के रूप में की। अजगर बाढ़ के अंदर होने के कारण उसे बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। बाढ़ हटाने के बाद टीम ने सावधानी पूर्वक अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद वन विभाग की टीम उसे दुर्वासा महादेव के जंगल में ले गई, जहां प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया गया। अजगर जंगल में एक बबूल के पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद टीम ने उसकी सुरक्षित गतिविधियों पर नजर रखी। नरसेज जिला अध्यक्ष की कार का एक्सीडेंट, गाय को बचाने के दौरान पिकअप से टक्कर। 12 नरसेज जिला अध्यक्ष राहुल महावर की कार का अरडांद के पास सड़क हादसा हो गया। राहुल महावर अपने परिवार के साथ कोटा से छिपा बड़ौद लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक एक गाय सड़क पर आ गई। गाय को बचाने के प्रयास में उनकी कार बेकाबू हो गई और सामने से आ रही पिकअप से टक्कर आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के समय कार में राहुल महावर सहित उनका पूरा परिवार मौजूद था। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है और सभी सुरक्षित हैं। हादसे के बाद राहुल महावर ने वाहन चालकों से रात के समय सावधानी से वाहन चलाने और सड़क पर अचानक आने वाले पशुओं से सतर्क रहने की अपील की है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें हाड़ौती संभाग की। कल रात 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे कोटा खबरी और मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।